जय जय माता की सभी दर्शकों को जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। ये महाशिवरात्रि का पावन पर्व, वैसे तो पूरा फाल्गुन का महीना ही भोलेनाथ जी का है, लेकिन इस रोज जो विशेष पर्व महाशिवरात्रि का पड़ रहा है, इस रोज यदि कोई भी व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र की 10 माला यदि कर लेगा तो उसको हर प्रकार से सिद्धि प्राप्त होगी। साथ ही इसके अलावा यदि किसी वजह से इस रोज ना हो सके तो शनिवार अथवा मंगलवार कोई दिन पीपल के नीचे बैठकर और पीपल का स्पर्श करते हुए 10 माला यदि महामृत्युंजय की जाए और तत्पश्चात जो है दूब, बरगद के पत्ते अथवा उसकी जटा और गुड़हल के फूल, कनेर के फूल, बिल्व पत्र, ढाक की लकड़ी, काली अपराजिता के पुष्प के साथ घृत मिलाकर 1 माला का यदि हवन करेंगे तो इससे शीघ्र ही मृत्यु के तुल्य पड़ा हुआ, चारपाई में पड़ा हुआ मनुष्य भी खड़ा होगा और सब प्रकार के रोग शोक से मुक्ति प्राप्त होगी। और जो रोग की आपकी औषधि हो उसका भी हवन करें, उससे भी विशेष लाभ प्राप्त होगा। सब प्रकार के अभिचार से दूसरों के द्वारा कराए गए मंत्रादि प्रयोग की शांति के लिए पंचगव्य अर्थात गाय का गो दूध और गाय के दूध से बनी हुई दही, गाय के दूध से ही बना हुआ घृत, गोबर और गोमूत्र मिला करके पंचगव्य बनता है। यदि काली गाय का मिले तो बहुत ही उत्तम श्रेष्ठ है और इससे यदि हवन किया जाए तो भगवान शिव की अपार कृपा प्राप्त होगी और सभी प्रकार के कष्टों से, अभिचार से मुक्ति प्राप्त होगी। इसके पश्चात लाल कनेर की जड़ 8 उंगल की लेकर के, और यदि कोई शत्रु जो कि नाम से आपको परिचित हो और वो आपको भीतर घात कर रहा हो, कष्ट पहुंचा रहा हो, दुख पहुंचा रहा हो, तो आप जो है 8 उंगल की जड़ लाल कनेर की लें और ज़मीन उसको कील की तरह आगे से छील करके बना लें और ज़मीन में शत्रु का नाम लिख करके उसमें से उस कील को गाड़ दें। शत्रु आपके वश में होगा, महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। महामृत्युंजय मंत्र से इसको 7 बार अभिमंत्रित भी करें, तभी शत्रु वश में होगा। इससे साध्य व्यक्ति आपके वश में होगा। यदि किसी कोई 2 व्यक्ति अवश्य ही अधिक रूप में परेशान कर रहे हों तो और वो दोनों एक साथ मिलकर के आपको परेशान कर रहे हों तो एक सही का कांटा ला करके ज़मीन पे जो है उसको उन दोनों के नाम लिख करके गाड़ दें। उनमें आपस में विद्वेष होगा, झगड़ा होगा। महान विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए गुड़हल के फूल और विष्णु क्रांता के पुष्पों से हवन करना चाहिए। महादेव की अगला है, महादेव की विशेष कृपा पाने के लिए आपको इस रोज महाशिवरात्रि के रोज या सोमवार हो और प्रदोष काल के समय यदि आप भगवान शिव को 5 जायफल अर्पित करते हैं तो आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी, कार्य सिद्धि होगी, धन धान्य की भी वृद्धि होगी और सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। भगवान की कृपा, महादेव की कृपा आप पर बरसती रहेगी। रोग से मुक्त होने के लिए सफ़ेद और लाल चंदन तथा द्रोण पुष्प और केवड़े के पुष्पों से भगवान को अर्पित भी करें और इनसे मृत्युंजय मंत्र से हवन करें। इसके करने से सभी प्रकार की उत्तमता, श्रेष्ठता प्राप्त होगी। पुत्र प्राप्ति के लिए चंपा के पुष्प, सफ़ेद कमल और कनेर के फूल, सफ़ेद बेलपत्री, कुर्बक आदि के पुष्पों तथा केसर से हवन करना चाहिए। इससे जो है संतान की वृद्धि होती है और बहुत ही महादेव की अनन्य कृपा आपके ऊपर बरसती रहती है। सर्व कार्य की सिद्धि के लिए लाल कमल, धतूरे के फूल और बिल्व पत्र का भगवान को हवन करना चाहिए। इससे प्रत्येक क्षेत्र में आपको हर प्रकार के कार्यों में सिद्धि प्राप्त होगी, धन धान्य की प्राप्ति होगी, रोग शोक से मुक्ति होगी, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी।
महामृत्युंजय मंत्र की सिद्धि के लिए आपको जायफल से भी हवन करना चाहिए। जायफल भगवान को विशेष जो है परम प्रिय है, उसको आप अर्पित भी करें और उससे हवन भी करें तो आपको श्रेष्ठता प्राप्त होगी। और यदि अन्यत्र एक आध प्रयोग और भी हैं जिसमें जो है भगवान को अभिषेक यानी कि दूध, दही, शहद, गंगाजल और घी तथा कुछ मिष्ठान्न से भगवान को अर्पित करना चाहिए। इससे रोग शोक दूर होते हैं। और मनोवांछित प्राप्ति के लिए आम के फल का रस, मौसमी का रस, संतरे का रस, गन्ने का रस, इसको अलग अलग या इकट्ठा करके भी भगवान को अर्पित किया जा सकता है। इससे भगवान के से जो है लक्ष्मी की विशेष कृपा दिलाते हैं। यह महादेव का बहुत ही विशेष वरदान है। यह छोटे से छोटे उपाय मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, आप इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि सभी में जागृति प्राप्त हो और महादेव की भक्ति भी प्राप्त हो और महादेव की कृपा भी प्राप्त हो। आप सभी लोगों का इस चैनल को देखने के लिए मैं पुनः धन्यवाद कर रहा हूँ और शिव शक्ति की पुनः से जय जयकार कर रहा हूँ। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय।